सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 16 जिसका नाम है दानी पेड़। इसमें पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि पेड़ों से हमें किन किन गुणों को लेना चाहिए। पेड़ के अंदर उदारता, परोपकार, प्रेम और त्याग जैसे गुण विद्यमान रहते हैं, तो हमें भी पेड़ों से शिक्षा लेनी चाहिए। और यह पाठ एक कहानी के रूप में दिया गया है। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। एक पेड़ था तो उसके पास में एक छोटा सा लड़का आता था। वह उसके साथ हमेशा खेलता, उसके फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता था। तो पेड़ उस लड़के से बहुत प्यार करता था और वो लड़का भी उस पेड़ से बहुत ही प्यार करता था। पेड़ उस लड़के को देखकर बहुत खुश होता था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अब लड़का जो था बालक से बड़ा हो गया था। अब वो पेड़ पर खेलने के लिए नहीं आता था। तो पेड़ अकेला ही रहता और अकेले में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे बहुत दुख होता था। जब लड़का एक दिन उस पेड़ के पास आया तो पेड़ उस लड़के को देखकर बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? जब बालक ने पेड़ से पैसे मांगे तो पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उसने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए, उनको बाजार में बेचकर पैसे कमा लिए। उसके बाद फिर कई साल बाद वापस वह युवक हो गया तो उस पेड़ के पास आया और उसने पेड़ से फिर कहा कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे एक घर चाहिए, तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखा काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पेड़ अपना सब कुछ देकर भी खुश है। बहुत साल बीत गए, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? अब पेड़ ने अपने फल दे दिए, फिर अपनी शाखाएं दे दी और अब पेड़ का सिर्फ तना बचा था। तो वो भी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा कि मुझे एक नाव की ज़रूरत है मछली पकड़ने के लिए, तो क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। ठूंठ क्या होता है? वो जब पेड़ पूरा कट जाता है और उसका इतना सा हिस्सा बच जाता है तो उसे ठूंठ कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इस चित्र में ये पेड़ का ठूंठ है और इस पर ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ है। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको।
इस प्रकार पेड़ ने अपना सब कुछ दे दिया, तना दे दिया, शाखाएं दे दी, फल दे दिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ वो एक ठूंठ बनकर रह गया है। फिर भी वो बूढ़े आदमी को अपना ठूंठ भी देना चाहता है। यही इस पाठ में बताया गया है। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। अब पेड़ उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कह रहा है कि अब तो मेरा तना भी नहीं है कि जिस पे तुम चढ़ सको, मुझ में फल भी नहीं है जिसे तुम खा सको, मेरी शाखाएं भी नहीं है जिस पे तुम झूल सको, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखों पर झूलने की भी नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। फिर बूढ़ा उस पेड़ का जवाब देता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत भी नहीं है कि मैं तुम्हारे फल चबा सकूँ, मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं शाखाओं पर झूला झूल सकूँ, मैं तुम्हारे तने पर चढ़ने का दम भी मुझ में नहीं है, मैं तो अब बहुत ही थक चुका हूँ, बस कुछ आराम करना चाहता हूँ और सुस्ताने के लिए, मेरी थकान को दूर करने के लिए मुझे एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा, तब भी पेड़ ने कहा कि अब मेरा ठूंठ बचा हुआ है तो तुम इस पर शांति से बैठ जाओ, आराम कर लो और अपनी थकान को दूर करो। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। तो बूढ़ा उस पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया और अपनी थकान को दूर करने लगा, लेकिन पेड़ अभी भी बहुत ही खुश था। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी पेड़ की तरह दानी होना चाहिए। अपना पेड़, जिस प्रकार पेड़ अपना सब कुछ देकर भी खुश था, हमें भी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें खुश रहना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। पाठ 16, दानी पेड़। सबसे पहले इसके शब्दार्थ है। लुका छुपी, इसका अर्थ होता है बच्चों का छुपने और खोजने का खेल। अधेड़ का मतलब होता है युवा अवस्था और वृद्धावस्था के बीच की आयु का व्यक्ति। ठूंठ का मतलब होता है काटे गए पेड़ का बचा हुआ निकला हिस्सा या तना। रोज का मतलब होता है प्रतिदिन या नित्य। शाखा का मतलब होता है डाली या टहनी। छांव का अर्थ होता है छाया। युवक का मतलब होता है युवा व्यक्ति या जवान व्यक्ति। उम्र का अर्थ होता है आयु या अवस्था। फौरन का मतलब होता है तत्काल या तुरंत। दम का मतलब होता है ताकत या बल। सुस्ताना, इसका अर्थ होता है थकान दूर करना। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका क है, पेड़ क्यों दुखी था? उत्तर है, क्योंकि पेड़ अकेला हो गया इसलिए वो दुखी था। ख, पेड़ ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? उत्तर है, पेड़ ने बूढ़े आदमी से कहा, आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। अगला प्रश्न है, पेड़ किस कारण खुश था? उत्तर है, पेड़ बूढ़े आदमी को खुश देखकर खुश था। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? उत्तर है, नीम, पीपल, आम, शीशम, बरगद, अशोक, चंपा, मोगरा आदि। अगला प्रश्न है, सही या गलत लिखिए। हमें इसमें सही वाक्य पर सही लिखना है और गलत वाक्य पर गलत लिखना है। इसका क है, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, ये सही वाक्य। अगला है, पेड़ अकेले में खुश होता, नहीं, गलत वाक्य। पेड़ ने लड़के को कुछ भी देने से मना कर दिया, ये भी गलत वाक्य है, तो हम इसमें गलत लिखेंगे। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। हमें इसमें खाली स्थान भरना है। लड़का पेड़ के साथ डैश खेलता, क्या खेलता था? लुका छुपी। लड़का सब फल डैश ले गया, सब फल क्या करके ले गया था? तोड़ कर ले गया। अगला है, पेड़ अब केवल डैश बचा था,
क्या आएगा इसमें? ठूठ। पेड़ अब केवल ठूठ बचा था। बूढ़ा ठूठ पर बैठकर डैश लगा। क्या करने लगा? सुस्ताने लगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखो। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से जो सही है हमें उस पर सही का निशान लगाना है। इसमें पहला है, पेड़ ने घर बनाने के लिए युवक को दिया। क्या दिया था युवक को? फूल, फल, शाखें या तना? तो उसने घर बनाने के लिए शाखें दी थी। लड़के ने तना काटकर बना ली। क्या बनाया था उसने? खटिया, हॉकी, कुर्सी या नाव? तो उसने नाव बनाई थी। अगला है, दानी पेड़ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो क है परोपकारी, ईमानदारी, भाईचारा या आदर भाव? तो हमें इससे परोपकारी की शिक्षा मिलती है, यानी कि हमें दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए। लड़का रोज पेड़ के पास आता था। क्या करने आता था? पत्तियों और फल तोड़ने। ख, शाखाओं पर झूलने और लुका छुपी खेलने। ग, पेड़ को चिढ़ाने और परेशान करने। घ, पेड़ को काटने। तो इसका सही उत्तर है शाखाओं पर झूलने और लुका छुपी खेलने। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में रखिए। ये उल्टे पुल्टे शब्द दिए हुए हैं, तो हमको इसको एक सही क्रम में जमाना है। रोज पास पेड़ के लड़का आता। तो इसका सही वाक्य कैसे बनेगा? लड़का रोज पेड़ के पास आता। जवान हो गया हो अब लड़का। तो इसका बनेगा अब लड़का जवान हो गया। अगला है, भी, अभी, था, खुश, पेड़। तो इसका बनेगा पेड़ अभी भी खुश था। पर सुस्ताने लगा, ठूठ, बैठ कर, बूढ़ा। इसका बनेगा बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हमको इसमें विलोम शब्द लिखना है। दिन का विलोम होगा रात, शांति, अशांति, दुखी, सुखी, छोटे, बड़े, आना, जाना, खरीदना, बेचना। ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त हो गया है, और इसका जब PDF आएगा तो आपको अपनी कॉपी में ही करना है और याद करना है, और हमें भी पेड़ की तरह ही शिक्षा लेना चाहिए। धन्यवाद।